फोन से लिखकर दूंगा कि शिट्टा नहीं जीतेंगे, हुबली में गरजे येदियुरप्पा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, संगठन विस्तार में लगी आम आदमी पार्टी। एमपी उत्तराखंड में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। महंगाई राहत कैंप की शुरुआत, अशोक गहलोत का तंज, अब पीएम मोदी अमित शाह करेंगे गुमराह। सेशन कोर्ट से मिली निराशा, मानहानि के मामले में राहुल गांधी पहुंचे गुजरात हाईकोर्ट। और भारत धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहा है, युद्ध नहीं दूसरों की मदद करना हमारी प्राथमिकता, मोहन भागवत ने कहा। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। उनके निधन पर केंद्र ने पूरे देश में कल और आज भी राजकीय शोक का घोषणा किया है, तो वहीं आज अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे किया जाएगा। निकाय चुनाव प्रचार को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्टार प्रचारक की लिस्ट से अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव का नाम गायब है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं, जबकि 4 मई को ही पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। वहीं बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की सभाएं शुरू हैं। बुधवार को दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लगातार दूसरी बार जीतने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा कर दिया। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे लोग एमसीडी चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहे। एमसीडी में बीजेपी वाले सरेंडर की मुद्रा में आ गए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास के पुनर्निर्माण पर 45 करोड़ रुपए की लागत आने को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला बोला है। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी जी जो खुद को फकीर कहते हैं, उनका आवास 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। इससे पहले उनके घर को ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत उनका घर बना, इसका जवाब किसके पास? अजीत पवार के बीजेपी के संपर्क होने और भावी सीएम बनने की चर्चाओं को लेकर नाना पटोले ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है या नमकीन है, इसमें हमें क्या लेना देना। सीएम वही बनेगा जिसके पास नंबर होगा। नाना पटोले से जब सवाल ये किया गया कि किसी वजह से अगर महाविकास अघाड़ी नहीं रह पाती तो कांग्रेस क्या करेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा, हमारी कोशिश महाविकास अघाड़ी की ओर से चुनाव लड़ने की होगी, लेकिन अगर 2024 में ऐसा नहीं हो पाया तो कांग्रेस का प्लान तैयार है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बीजेपी से नाराज होने की खबर को हवा देते हुए ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे की छुट्टी बढ़ सकती है। अब जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि मैं कभी छुट्टी पर नहीं गया। जो लोग ब्रेक से 2.5 साल तक काम पर नहीं गए, उन्हें सवाल करने का हक है क्या? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर सरकार पर हमला किया। कहा कि सरकार ने कहा था कि मामले की जांच होगी, लेकिन जांच नहीं हुई। क्या सरकार दोषियों को बचाना चाहती? आखिर दिल्ली पुलिस पर किसका दबाव? दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने हर समय झूठ बोला है। केजरीवाल ने बोला था कि गाड़ी बंगला आदि नहीं लूंगा, लेकिन वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। उधर पहलवान विनेश फोगाट का दावा है कि पुलिस ने शिकायतकर्ताओं की पहचान लीक की, जिसके बाद पीड़ितों को धमकाया जाने लगा। फोगाट की माने तो पीड़ितों को लालच देने की भी कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी 25 अप्रैल को केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ट्रेन के शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया। आपको बता दें, पीएम मोदी से हरी झंडी दिखने के बाद ट्रेन शोरानूर जंक्शन पहुंची थी। यहां ट्रेन पर कांग्रेस सांसद वीके श्रीकंदन के पोस्टर चिपका दिए गए, जिसे बाद में आरपीएफ कर्मियों ने पोस्टर निकालकर केस दर्ज किया। अब इस घटना में श्रीकंदन ने कहा कि उन्होंने ट्रेन पर अपने पोस्टर चिपकाने के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर इससे विवाद पैदा करने की कोशिश की है। असद अहमद के मोबाइल से मिली जानकारी की माने तो उमेश पाल हत्याकांड को ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया था। राकेश ने पुलिस को बताया कि अतीक का नाबालिग बेटा और वो खुद पार्टी का सामान लेने के लिए मार्केट गए थे।
यूपी पुलिस की 10 टीमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी ननद आयशा नूरी की कई दिनों से तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि शाइस्ता और आयशा जल्द ही गिरफ्त में होंगी। खबरों की माने और पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता और आयशा दोनों ही मोबाइल फोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही। वे दोनों केवल मैन टू मैन बातचीत कर रही हैं और अपने करीबियों को मैसेज पहुंचा रही हैं और हमेशा बुर्के में ही रह रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकिन रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें और भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे। एक समय में अब्दुल्ला परिवार के बेहद खास रहे पूर्व विधायक श्री शेख इशफाक जब्बार को नेशनल कॉन्फ्रेंस से अनुशासनहीनता के आरोप लगाकर पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इसी बीच जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि आनंद मोहन से बगावत की विचार थी, अब वो आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। पप्पू यादव ने आगे ये भी कहा कि आज 10 के बदले 15% आरक्षण ले ले, लेकिन हमें 72% आरक्षण मिलना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि वो आज भी कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए और 9वीं सूची में इसे दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर सुशील मोदी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को साथ देने के लिए इस तरह का संशोधन कराया गया। वहीं बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। इसे लेकर बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, रिहाई को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आनंद मोहन के आड़ में जो काम किया है इस सरकार ने उसे समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। इससे जुड़े आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि इसमें कुछ गलत नहीं, उन्होंने अपनी सजा काट ली है। नीतीश कुमार से ममता बनर्जी की मुलाकात पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोकतंत्र कोई भी किसी के साथ भी मुलाकात कर सकता है। उधर महाराष्ट्र में जगह जगह अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दर्शाने वाले पोस्टर और बैनर्स लगाए जा रहे। मुख्यमंत्री के चेंबूर, नवी मुंबई और नागपुर में इस तरह के पोस्टर्स लगे दिखाई दिए। मुंबई में लगे पोस्टर्स में लिखा गया कि अगर अजीत पवार मुख्यमंत्री बनते हैं तो रत्नागिरी के बारसू में रिफाइनरी लगने का विरोध कर रहे गांव वालों को तुरंत न्याय मिलेगा। अगर वे मुख्यमंत्री बने तो खारघर में हीट स्ट्रोक से मरने वालों को भी तुरंत न्याय मिलेगा। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से फाइल गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां अलग अलग योजनाओं में भूखंड घोटालों से जुड़ी कई फाइलें गायब हो गई। अब 200 फाइलें फिर से गायब हुई हैं। भाजपा पूर्व विधायक राजेश मिश्रा ने आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा पास कर ली। आपको बता दें, अब वो LLB की पढ़ाई करने और वकील बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े 19 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। सरकार ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया। भारतीय वायुसेना ने बताया है कि पोर्ट सुडान से भारतीय वायुसेना के 2 IFC 13-0J विमानों के जरिए 250 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। उधर राजस्थान के पाली में खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया। पंचायत ने दलित महिला के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। परिवार की शादी में शामिल होने पर खाप पंचायत ने 10,000 का जुर्माना लगाया और अब 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। यूपी सरकार ने कहा है कि शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में बिना उसके पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न किया जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने के वक्त बचे हैं, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तय कर लिया है कि ये चुनाव हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। लिहाजा एक के बाद एक महाकाल लोक की तर्ज पर अलग अलग लोग बनाने का ऐलान हो गया है। सरकार इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च करे। दरअसल मध्य प्रदेश में अब बीजेपी सरकार हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को फॉलो कर रही है। यही कारण है कि एक के बाद एक लगातार घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में नए पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति की। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 4 सह प्रभारियों की नियुक्ति की, तो वहीं उत्तराखंड में 1 प्रभारी और 1 सह प्रभारी बनाया गया।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि इंदौर में जिस तरह से नाइट कल्चर के कारण युवक और युवती नशे के आदी हो रहे हैं वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया। इस कैंप के उद्घाटन से प्रदेश के लोगों को महंगाई से थोड़ा राहत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। अब महंगाई राहत कैंप से सीएम गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव में अमित शाह और पीएम मोदी यहां की जनता से कई वादे करेंगे, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप गुमराह मत होना। राहुल गांधी गुजरात के हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। राहुल ने यहां पर मानहानि के केस में अपनी दोष सिद्धि यानी कन्वेंशन पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पीएमएलए कानून के कुछ सेक्शन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब ये सुनवाई 4 मई को। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को समझने के लिए पहले वेदों को समझना होगा। उन्होंने कहा कि वेदों के रास्ते पर चलते हुए हमारा देश विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान है। उधर झारखंड में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 235 छात्राओं की कोरोना जांच की गई, जिसमें 46 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव आई। तो वहीं मंगलवार को भी जांच के दौरान 23 छात्राएं पॉजिटिव मिली हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज आसपास दिल्ली सहित तमाम इलाकों में बारिश का आसार दिख रहा है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट होने की उम्मीद है। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार में भी बारिश होने के आसार। एनसीईआरटी ने 12वीं की किताबों में कुछ बदलाव किए। इन बदलाव को लेकर एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करने पर उपलब्ध किताब से 56 पेज का मुगल शासकों वाला चैप्टर हटा दिया गया। अब मुगल साम्राज्य के पाठ को हटाने पर केरला में राजनीति हो रही है। केरला की सरकार ने इन बदलाव को लेकर नया ऐलान किया। केरला सरकार ने कहा कि वो हटाए गए चैप्टर को पढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्री किताबों में उन चैप्टर्स को जोड़ेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झारखंड बोर्ड 12th आर्ट्स साइंस और कॉमर्स की 10वीं और 12वीं की नतीजे मई में घोषित किए जाएंगे। हालांकि काउंसिल की तरफ से रिजल्ट की तारीख और समय की जानकारी नहीं दी गई है। जाते जाते एक नजर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर।